फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे नए टॉपिक की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें कि हमने अपने एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज का लेक्चर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेट इज़ एपी। इसमें भी हम बिल्कुल बेसिक से लेके एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इन लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, आज का आपका लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले बात शुरू होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली हम एपी से भी डिनोट करते हैं। आप अभी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक पैटर्न मतलब आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी जैसे सीरीज़ में। जैसे हमने नंबर बोला 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये कोई नंबर सीरीज़ है ना? समझ में तो आ रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा मतलब कि हर एक नंबर बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब कि जैसे यहाँ 1 है, फिर हम 1 में +1 ऐड किया तो ये 2 हो गया। फिर इसमें हमने इसमें +1 ऐड किया तो ये 3 हो गया। फिर इसमें हमने +1 ऐड किया तो ये कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। ऐसे ही ऐसे मतलब हम ऐड करते जा रहे हैं ना, तो हमारा एक आगे वाला सक्सीडिंग टर्म बनता जा रहा। तो ये एक तरीके का पैटर्न हुआ। तो इसी टाइप की सीरीज़ को हम बोलते हैं एपी। अब आपने एक चीज़ वो नोटिस की होगी, जैसे हमारा पहला टर्म हमने आपको दे दिया ए। इसमें जनरली कुछ वो है, जैसे कि पहले टर्म को हम ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस मतलब डी। कॉमन डिफरेंस जैसे कि हम बात करेंगे अभी, कॉमन डिफरेंस जैसे हमने यही सीरीज ली थी, 1 2 3 4 5। कॉमन डिफरेंस जनरली 2 टर्म्स के बीच में होता है, जो कि आगे पीछे, जैसे कि एक ये टर्म 2 है आपका, ये टर्म 3 है। जैसे हम अगर आप इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो आपका निकलेगा T3 माइनस T2। अब T3 क्या था हमारा? ये था, ये टर्म 1 था, ये टर्म 2 था, ये टर्म 3 था। T3 में से जब आप T2 को माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा। और ये कॉमन डिफरेंस हर एक 2 टर्म के डिफरेंस की इक्वल होगा। मतलब कि अभी हमने T2 T3 की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं अपने T2 T1 की। जब आप T2 माइनस T1 करेंगे तो आप 2 माइनस 1 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या हो गया? ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल आया। आपने देखा होगा कि जब हमने टर्म 3 टर्म 2 को भी सब्ट्रैक्ट किया था तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आया था। जब हमने टर्म 2 टर्म 1 को भी सब्ट्रैक्ट किया था तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आया था। तो आपको इस चीज़ से समझ में आ रहा होगा कि हमारी एपी की सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म जैसे कि ए, अब ए हमने बोल रहे थे ना, तो ए को हम क्या, ए यहाँ पे हमारा क्या है? 1। तो ये हमारे बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज हमसे क्या बोलती है। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज हमसे बोलती है, पहले तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल हमसे क्या बोलता है, हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है फॉर एन एपी। ये हमारी एपी है, मतलब सीरीज़ है। अब आपको सीरीज दे रखी है इसमें, फॉर एन एपी इतना है, राइट दी फर्स्ट टर्म ए एंड दी कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म ए हमने आपको बता दिया था, कॉमन डिफरेंस डी हमने आपको ये भी बता दिया था। कॉमन डिफरेंस 2 सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ए मतलब पहला टर्म जहाँ से हमारी एपी शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब इसमें पहले तो हमारी सीरीज हम लिखेंगे एनसीईआरटी का। हम न्यूमेरिकल्स इस वाले पेज से देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। ठीक है, अब हमारा क्या था पहला एग्जाम्पल हमसे बोल रहा था कि हमारी सीरीज है क्या है? सीरीज 3/2, -1/2, -1/2, -3/2। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये सीरीज प्लस से माइनस जा रही, तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा कॉमन डिफरेंस में। कॉमन डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन हो रहा, तो मतलब हमारा लगभग कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कॉमन डिफरेंस हमने आपसे क्या बोला था? जैसे उसमें फर्स्ट टर्म बोला था हमने, पहले तो आप हर चीज़ को लिख के डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म, जिससे कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 3/2। कॉमन डिफरेंस है आपका डी मतलब कि
T3 माइनस T2, T3 या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 आपका कितना है, T2 आपका है 1/2, T1 का है कितना है -3/2। एलसीएम लेंगे तो आपका 2 1 माइनस 3 डेट इज -2/2 डेट इज आपका -1। ये आपका क्या गया, कॉमन डिफरेंस। ये पहले क्वेश्चन का ये हमारा कॉमन डिफरेंस रहा और ये हमारा फर्स्ट टर्म रहा। यही हमसे पूछा था, फॉर एन एपी यू राइट दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। सेकंड वाला एग्जाम्पल हमसे क्या बोलता है, सेकंड वाला एग्जाम्पल हमसे बोलता है विच ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, विच ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट दी नेक्स्ट टू टर्म। अब आपको इसमें ये पता करना है कि इनमें से ये जो आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से आपको ये चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एपी की सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, और इफ़ दे फॉर्म एन एपी राइट दी नेक्स्ट टू टर्म। और अगर वो एपी को फॉलो कर रहा है तो आप उसमें क्या, उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखिए। हमने आपको बताया था एपी आपकी कब पता चलेगी, जब आपकी कॉमन डिफरेंस, जैसे कि हमने आपसे ली थी ये सीरीज़ एग्जाम्पल में, जब हमने आपको ये सीरीज़ एग्जाम्पल में दी थी तो आप देख रहे हैं जब हमने टर्म 3 माइनस टर्म 2 किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आया, और जब टर्म 2 माइनस टर्म 1 किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आया। मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा था, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा था, तो ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। मतलब कि हमें हर एक चेक, जिसमें भी हमें एपी चेक करके बतानी हो उसमें हम अपने सक्सेसिव टर्म को कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हम अगर वो इक्वल आए तो हमारी वो एपी होगी। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे एग्जाम्पल का, दूसरे का 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब अप टू एन टर्म्स ही होता है। अब हमने आपको क्या बताया था, आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। कॉमन डिफरेंस आप चेक कैसे करेंगे, वो आप चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे पहले तो, कॉमन डिफरेंस डेट इज डी आपका होगा T3 माइनस T2, टर्म 1 आपका ये रहा, टर्म 2 आपका ये रहा, टर्म 3 आपका ये रहा, आपका टर्म 4 अप टू टर्म nth टर्म आपका ये रहा। टर्म 3 आपका कितना है 16, टर्म 2 आपका कितना है 10। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना 6 आ गया। और जब हम दूसरी वाले की में क्वेश्चन में देखेंगे टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 आपका कितना है 10, टर्म 1 आपका 4, ये भी आपका कितना आ गया। मतलब कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आया टर्म 2 माइनस टर्म 3, ये वाला भी आपका 6 आया, यह आपका भी 6 आया। तो मतलब कि आपकी ये सीरीज़ एपी है, आपकी ये एपी सीरीज़ फॉलो कर रही है। नहीं तो अगर ये इक्वल नहीं आता तो हमारी ये सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाती। अब इसमें हमसे बोला था अगर वो एपी कर रही है तो उसकी नेक्स्ट टू टर्म निकालो। अब हमें निकालना है टर्म, ये हमारा 1 2 3 4 5th टर्म 5th। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ जाता है, टर्म का निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, फॉर nth टर्म ऑफ इन एपी, फॉर nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म मतलब कि जैसे nth टर्म कुछ भी हो, 8th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म या 18th टर्म या 22 टर्म, मतलब कोई सा भी टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म, ये रिप्रेजेंटेशन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म, n आपका nth टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस। अब हमें यहाँ पे 4th टर्म दे रखा है, नेक्स्ट टू टर्म हमारे होंगे 5th टर्म और 6th टर्म। टर्म 5th हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ए हमारा कितना था 4 प्लस n हमारा कितना था 4 मतलब सॉरी 5 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है कॉमन डिफरेंस डेट इज 6, ये हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, टर्म 5th आप लिखेंगे 4 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 6, 6 4 या 24 प्लस 4 28। टर्म 5th आपका इतना आ गया, मतलब 22 के बाद आपका 28 आएगा। और आप देख सकते हैं जब टर्म 5th और टर्म 4th को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस 6 के इक्वल ही आएगा। दूसरा टर्म ये आपका टर्म 5th हो गया। टर्म 6th निकालने के लिए आप करेंगे 6 प्लस n माइनस 1, n मतलब n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आपका a। ठीक है, टर्म 6th निकालने के लिए अब आप टर्म 6 a आपका था 4 प्लस n आपका 6 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना हो जाएगा, डी आपका गिवन है कितना 6। 6 टर्म 4 प्लस 6 माइनस 1 आपका 5 इंटू 6, 5 6 है 30 प्लस 34, ये आपके मतलब नेक्स्ट टू टर्म ऑफ ए पी आ गए। टर्म 5th आपका आ गया 28 और टर्म 6th आपका आ गया
34। ये आप देख सकते हैं, ये आपका टर्म फिफ्थ 28, ये आपका 34। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये आपका nth टर्म के अकॉर्डिंग इससे आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये अगर आपको 10th टर्म बोलता है तो डायरेक्टली आप इसमें टर्म 10 लग के आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। और बुक में क्या है, हमें सिंपली सीरीज दे रखी थी, इसलिए नेक्स्ट टर्म निकालना था। तो उन्होंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था और उन्हें मालूम था कि हर डिफरेंस हम हर एक प्रीसीडिंग वैल्यू में 6 का ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे 6 का ऐड किया तो 28, और यहाँ पे फिर 6 का ऐड किया तो 34, मतलब कि ये हमारा टर्म फिफ्थ है, ये टर्म सिक्स, ये इनने सिंपली निकाल लिया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आपको सीरीज दी होगी, तभी आपके उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स निकल पाएंगे। फॉर्मूले से आपके सारे टर्म वाले सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको आगे चल के इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने आपको शुरुआत से ही ये चीज़ आपको बता दी है। इसी तरीके से आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी हो जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका हमसे क्या बोलता है? सेकंड पार्ट हमसे बोलता है एग्जाम्पल नंबर 2, 1, -1, -3, -5 अप टू n टर्म्स। ठीक है, चेक करिए आपको क्या ये सीरीज है कि नहीं है। टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 आपका -1 माइनस टर्म 1 आपका कितना है? टर्म 1 आपका हो गया 1, तो -2। टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 आपका है -3, टर्म 2 है आपका -1, माइनस -3 माइनस +1 दैट इज -2। मतलब कि आपकी ये भी सीरीज़ क्या है? आपकी ये भी सीरीज़ आपकी AP है, क्योंकि आपके कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। तो ये प्रूव हो गया इट इज़ AP। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया इट इज़ AP। अगर AP है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म निकालो। अब ये आपका कितना है? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 के लिए जैसा कि हमने आपको वो फॉर्मूला बताया था A + n - 1 × D। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बार बार लिख के याद करना है, जिससे कि आपको कभी भूलेंगे भी नहीं इसको। ए आपका कितना गिवन है? ए आपका गिवन था आपका 1 + n आपका कितना हो जाएगा? आपको फिफ्थ टर्म निकालना था, तो 5 - 1 4 × D आपका कितना गिवन है? -2। तो 1 + 4 - 2 आपका कितना हो जाएगा? 4 - 2 हो जाएगा आपका 2। तो 1 + 2 आपका 3। आपका टर्म फिफ्थ हो गया है 4 × -2 था, तो ये आपका -8 हो जाएगा। तो आपका टर्म फिफ्थ हो जाएगा -7। ठीक है, -7। और इसके बाद आपसे टर्म सिक्स्थ बोला था। टर्म सिक्स्थ में आप क्या करेंगे? टर्म सिक्स्थ में आप फिर से ही वाला फॉर्मूला A + 6 - 1 × D। ए आपकी वैल्यू कितनी है? 1 + 6 - 1 5। D आपका कितना गया ना? -2, 5 - 2 10 -9। ये आपका टर्म सिक्स्थ आ गया। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे तो 5 में से -2 ऐड करेंगे तो -7, फिर इसमें -2 ऐड करेंगे तो -9, मतलब कि -7, -9 ये आके के नेक्स्ट 2 टर्म्स। आप यहाँ से भी चेक करके आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? -2, -2, -2, -2। अब आप देखिए ये आपका अप टू n टर्म्स, ये आपका टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। ठीक है, टर्म 3 माइनस टर्म 2 जब आप करेंगे, टर्म 3 -2 और टर्म 2 कितना है? 2, तो आपका आ गया -2 -2 -4। अब टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे, टर्म 2 आपका है 2 माइनस प्लस के 2, ये आपका आ गया 4। मतलब कि ये आया प्लस के 4, मतलब कि कॉमन डिफरेंस ये आपका T3 - T2 इज नॉट इक्वल्स टू T2 - T1। तो मतलब इट नॉट इन AP, इट इज़ नॉट ए AP। ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया। अगर आपका ये AP नहीं है तो आप इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स नहीं निकालेंगे। उसमें अगर दे रखा था इफ़ दे फॉर्म इन AP राइट दी नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 अप टू n टर्म्स। ये आप सॉल्व करें। जब आप इसमें से देखिए, आप इसको टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। ठीक है, जब आप टर्म 5 माइनस टर्म 4 करेंगे, T5 आपका कितना है? 2, T4 आपका 2, 2 - 2 0। लेकिन जब आप टर्म 4 माइनस टर्म 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 - 1 दैट इज़ 1। अब आप देख रहे हैं ना,
टर्म 5 माइनस टर्म 4, टर्म 4 माइनस टर्म 3 जब हमने किया तो हमारा ये चीज़ इक्वल नहीं है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इन AP। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये अगर आपने शुरू के तीनों टर्म्स को लेके चेक कर लिया, सपोज जैसे टर्म 3 माइनस टर्म 2, तो आपका ये 0 के इक्वल हो जाएगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1 ये आपका 0 के, फिर आप सोचेंगे ये AP के बराबर आ गया। लेकिन जब हम वैल्यू चेंज हो रही ना, वहाँ पे ज़रूर करके देखेंगे हम वो क्या कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के। आज हमने क्या देख लिया, AP हमारी क्या है। AP में हमने एक फॉर्मूला बात किया था, टर्म nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP। हालांकि इस एक्सरसाइज में इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आपको आगे वाली एक्सरसाइज में यूज पड़ेगा, इसलिए आप इसको लेके चलिए, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस एंड n इज nth टर्म ऑफ इन AP। ठीक है, ये आपका निकालने का है, Tn nth टर्म ऑफ इन AP। तो आपको पता चल गया होगा AP जनरली हम पढ़ते क्यों हैं, ये है क्या। आपको इससे बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत आपको आगे तक सपोर्ट करेगा अगर आपका वो क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये आप जितने भी IIT JEE या आप NDA के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आती ही जाता है क्योंकि इसमें आपसे सम पूछ लेता है और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और सीरीज़, इसमें आप बाद में GP पढ़ेंगे, HP पढ़ेंगे, लेकिन आपका फ़िलहाल आपका सिलेबस में अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको इसको कवर करके चलना होगा। लास्ट लेक्चर में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के भी कवर किए थे, अगर आपको वो वाले लेक्चर भी देखना है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक बार फिर से देखना है तो आप वीडियो को फिर से देख के एक बार समझ लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी आगे चल के। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे 5.1 और हो सके तो थोड़ा बहुत आगे का भी देख लेंगे, जिससे कि आपको और प्रॉब्लम ना आए। और वैसे भी हमने इसके एग्जाम्पल तो सारे देख ही लिए हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इसके आगे प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लीज़ इनको सॉल्व कीजिए, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम आपको उसमें रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।